हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज संडे है। संडे को हम कंपलसरी चावल बनाते हैं किसी भी तरीके से। दाल चावल, राजमा चावल, या फिर हम लोग छोले चावल, कढ़ी चावल, या फिर हम लोग कोई सब्जी के साथ तो हम कभी भी नहीं खाते। खैर, इस तरीके से ही चावल खाते हैं या फिर पुलाव खाते हैं हम लोग। तो आज क्या हुआ, आज हैवी नाश्ता था हमारा। हमने ब्रेड रोल्स बनाए थे। ब्रेड रोल्स की रेसिपी आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या आपको चाहिए तो बता दूंगी मैं। आज ब्रेड रोल्स बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी, और सबने बहुत खुश होके खाए थे। तो बस मैंने कहा पुलाव बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे। तो बस मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल के बनाऊंगी, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा मेहनत नहीं। और टेस्टी बहुत अच्छे, मतलब टेस्टी बहुत लगते हैं इस तरीके से। बस प्याज डाल दिया। कोई वेजिटेबल वगैरह तो थी नहीं मेरे पास, सोया चंक्स पड़ी हुई थी जो कि मैंने डाल दी थी। और उसके बाद में मतलब मैंने वही भिगो दी थी। और एक आलू फ्राई कर लिए थे, मतलब आलू जो होते हैं वो चॉप कर लिए थे। बस यही किया था और कुछ डाला ही नहीं था। और एक टमाटर डाला था। वैसे मैं 3-4 डालती हूँ मोस्टली, बट मैंने एक बड़ा ही टमाटर डाला था। पता नहीं एक डाला था, पता नहीं 2 डाले थे आई थिंक। बस फिर मैं ये आलू फ्राई कर रही हूँ, टमाटर मैं बाद में डालूँगी। इस तरीके से आप बनाओ, चावल बहुत अच्छा लगते हैं। और आप एक टिप्स और दूंगी मैं, जिसको आप बहुत अच्छे से मतलब अलग ही डिफरेंट आएगा आपका पुलाव रेसिपी, मतलब ये बिल्कुल ही चेंज है। तो देखेंगे, अब मैं वो लास्ट में करूँगी। आप वीडियो पे बने रहें। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ थैंक यू सो मच। जो भी देखते हैं उन सभी लोगों के लिए। और बस फिर मैं ये आलू फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद में ये सोया चंक्स डाल रही हूँ, भिगो रखी थी ऑलरेडी। और फिर मैंने इन्हें धो के इसके अंदर डाल रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी थी बट मैंने डाल दी, और कोई थी नहीं सब्जियाँ। तो बस मैं अब इनको जो तेल के अंदर रोस्ट कर रही हूँ। और अभी कोई मसाले नहीं डाले मैंने कोई भी। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद में मैं जब ये हो जाएंगे तो मतलब थोड़े पक जाएंगे, तो फिर मैं इनको टमाटर डाल दूँगी और बाकी बेसिक मसाले डाल देती हूँ मैं। तो बहुत अच्छे बने हुए थे, सिंपल थे पर टेस्टी बने हुए थे और डिफरेंट टेस्ट था। आप इस तरीके से बनाएं एक बारी। तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलें जो लोग भी वीडियोस देखते हैं। तो क्योंकि ना क्या होता है कि हमें भी पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब किसी को पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही, लाइक डिसलाइक दोनों कर सकते हो आप मेरी वीडियो पे। तो मतलब मैं वैसे तो सिंपल घर का खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि घर का खाना ही मेरे को प्रेफर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो बाहर तो आप बाहर का खाना तो बाहर खाते ही हैं हम। अब घर में जो बाहर का खाना होता है, जैसे कोई चीज़ वो आप बाहर मतलब कभी कभी हम खाते हैं तो बाहर खा लेते हैं। घर में भी वही खाना, वैसा ही खाना बनाएंगे हम तो क्या रह जाएगा। हाँ, कभी कभी आप बना सकते हो। अब मैंने टमाटर भी डाल दिए। आप इस तरीके से बनाएं और ये गल जाएंगे। इसमें थोड़ा मैं पानी डाल दूँगी और फिर पहले मसाले डाल के आप पानी मतलब पका लूँगी, उसके बाद पानी डालूँगी थोड़ा सा, जिससे मसाले ना जलें। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मसाले जलने की बात आएगी। तो बस मैं फिर मसाले डाल रही हूँ उसके अंदर सारे, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल के पकाऊंगी, क्योंकि फिर मसाले जल जाते हैं। आप चाहें तो थोड़े से पानी में सारे मसाले आप डाल लें और फिर उसके अंदर मतलब सब्जी के अंदर डाल लें। इससे क्या होता है, और मसाले आपके जलेंगे नहीं और टेस्ट भी डिफरेंट आता है। उस तरीके से भी मैं कभी बनाऊंगी तो बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। और बाकी ये बेसिक ही मसाले डाले हैं, मैंने कुछ नहीं डाला था इसके अंदर। जो मतलब नॉर्मल होते हैं वो इसी तरीके से बनाए थे। यार मेरे को जल्दी हो रही थी और मैंने कहा यार फटाफट बना देती हूँ। तो इस तरीके से ही मैंने बना दिए थे। मैंने सोचा था पहले कुछ अलग, थोड़ा अलग डिफरेंट, फिर मैंने कहा नहीं यार बस इसी तरीके से बना लो। और फिर नमक डाल रही हूँ। नमक हम सेंधा नमक खाते हैं
जो हर एक किसी के लिए सेहतमंद है, यानी कि जैसे बीपी या कोई भी हेल्थ इशू, किसी को थायराइड है तो वो लोग भी इस नमक को खा सकते हैं। तो हर एक कोई वैसे तो हेल्दी रहता है। बाकी अगर आप चाहें ना, नमक को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। जो समुद्री नमक होता है, जो सॉल्ट वैसा वाला होता है, टाटा नमक या कोई भी, तो वो वाला आप ले सकते हैं। और 1 महीना आप वैसा ले सकते हैं सेंधा नमक। इस तरीके से आपकी डेफिशिएंसियाँ जो होंगी वो कम नहीं होंगी, सबका मतलब गुण आपको मिलता रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 1 महीना वो वाला खा लेते हैं हम, 1 महीना वो दूसरा खा लेते हैं। तो बस अब मैंने पानी डाल दिया, अब इनको थोड़ा पकाऊंगी। और बहुत जल्दी बन गए थे, बस मैंने थोड़ा 2-3 प्याज डाल दी थी, तो मैंने कहा बस इतना ही करना है, ज़्यादा मसाले का झंझट नहीं किया मैंने। और फिर बस ये थोड़े पक जाएंगे, तो बस मैं चावल वगैरह धो रही हूँ साइड में, जिससे कि मैं मतलब इसके अंदर डाल पाऊँ। और फिर मैं थोड़े मसाले इसमें अच्छे से पक भी जाएं, इसलिए भी मैंने ये छोड़ रखा था। तो बस अब देखो आप, कितना अच्छा बन रहे हैं ये, कितना अच्छा कलर आया है। और जबकि कुछ तो डाला नहीं है मैंने इसके अंदर, तो नॉर्मली बना रही हूँ, पर फिर भी बहुत अच्छे भी बने थे, देखने में भी अच्छे लगे थे। हालांकि ये बात अलग है कि मैंने इसके अंदर मिर्ची वगैरह कम ही डाली थी, हरी मिर्ची भी थोड़ी कम डाली थी। तो इस तरह से, और ये ना लास्ट में मैं ये करती हूँ कि इसको मैं आप सौंफ डालें, इससे ना एकदम फ्लेवर अलग आएगा। आप भी ना, ये एक नई तरीके से आपका डिफरेंट आपका पुलाव बनेगा। या बिरयानी वगैरह में तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ पुलाव में किया हुआ है। तो ये एकदम अलग फ्लेवर और अलग टेस्ट देगा। इस तरीके से आप डालें, अगर ज़्यादा है तो 2 चम्मच डालें, अगर कम है तो 1 चम्मच डालें। 1 गिलास है कि या 1.5 गिलास है तो 1 चम्मच, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप 2 स्पून आप डालें सौंफ को। और क्योंकि सौंफ को भूनते भी नहीं है ना एक्चुअली, तो इस तरीके से आप पीस कर भी रख सकते हैं जीरा और सौंफ को। तो इससे और पीस कर रख लें, आपको जब भी पुलाव बनाने हो ना, आप उसमें डाल देंगे, मसाले की तरह काम करेगा। और फिर आप देखना मैजिकल राइस बनेंगे। आप एक बार ही ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर कभी ट्राई करते हैं और आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलें, या फिर आप बता भी सकते हैं कि मैंने पुलाव बनाए थे। और बस मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, हो गए तैयार। जल्दी से बना लिए थे मैंने यार, मैंने कहा नहीं, और भी मैंने कहा यार अब क्या बनाऊँ, ये चावल तो कम रहेंगे, मतलब कम से मतलब है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, खाली सूखे चावल नहीं। तो मैंने क्या किया कि इसके साथ में मैंने और कुछ भी डाल दिया। इधर मैंने पानी भर दिया था, डाल दिया मतलब, और बहुत सारा कुकर, ये 5 लीटर का कुकर है जो मैंने बनाया, मतलब चावल जिसके अंदर बनाए हैं इधर। क्योंकि हमारा बूजो भी खाता है, कुत्ता भी, तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बनाने पड़ते हैं उसके हिसाब से भी। तो वो ज़्यादा खाता है और अच्छे से खुश होके खा लेता है। बस अब कुकर में 1 ही सीटी लगाती हूँ मैं, 1 ही सीटी लगानी होती है। इसमें ही बन जाते हैं, नहीं तो जल जाएंगे, स्टील का कुकर है। और इधर आज मैंने ये राइस मंगवाए थे, बेटी ने ऑर्डर किए थे, और देखो कौन से वाले राइस आ गए। गलती से मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसने बोला मम्मी ये वाले ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है। जब वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं फ़ोन देख रही थी, उसने बोला मम्मी ये ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, ऑर्डर कर दिया। और जब आए तो इस तरीके से आए, जो आधे टूटे हुए होते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब ये है भी 10 kg का कट्टा, मैंने कहा यार इसको कैसे ख़त्म करेंगे। वैसे इंडिया गेट के हम लोग चावल खाते हैं नॉर्मल, ऐसा मेरा भी कोई कंपलसरी नहीं है। देखने में तो वो पूरे ही चावल दिखा रखे थे उसके अंदर, लेकिन क्यों बाय मिस्टेक हो गया ये। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखो 10 kg हैं यार, अब इन्हें ख़त्म कैसे करेंगे हम लोग, ये सोच रही हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। कि फिर मैंने बस सैलेड काट रही हूँ कि सैलेड हो जाए जल्दी से। मतलब मैंने कहा चलो चावल के साथ में वैसे तो खानी चाहिए हर एक चीज़, हर एक खाने में, लेकिन खाते नहीं है। मैं खुद ही अपने ही बनाती हूँ और खुद ही खा लेती हूँ, सीधा खीरा और या फिर टमाटर वगैरह ऐसे ही खा लेती हूँ रैंडमली। खाने के अलावा
मतलब जैसे स्नैक्स टाइप से लेती हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है खाने के साथ नहीं खा पाती मैं, क्योंकि हैवी हो जाता है फिर। या तो फिर आप सैलेड खा लो या फिर आप खाना खा लो, मैं नहीं खा पाती हूँ दो चीज़ें। इधर फिर मैंने रायता भी बना लिया, मैंने कहा चलो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो बस ये दही है और दही के अंदर मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा डाला है, रोस्ट किया हुआ था। और उसके बाद में ये थोड़ी हरी मिर्च थी और ये भिगो रखी है बूंदी, और बस मैं ये डाल दूँगी। और एक ये ब्लैक पेपर है, इसको डाल के काला नमक डालें आप ना रायते के अंदर, तो अच्छा फ्लेवर आएगा। रायते में वैसे तो नॉर्मल नमक भी आप कैसे किसी भी तरीके का आप डाल सकते हैं, ये ब्लैक सॉल्ट है तो आप ये भी डालें तो भी अच्छा लगेगा। और नॉर्मल वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्लैक सॉल्ट से ना दही वगैरह में एक अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सैलेड में भी आप ये डालें ब्लैक सॉल्ट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहतमंद भी होता है। तो बस मेरा ये रायता भी रेडी हो गया, और अब मैं प्रेशर कुकर की सीटी देखती हूँ कि निकली, इसका प्रेशर निकला कि नहीं निकला। और बस ये बन गया, रायता रेडी हो गया। और हम लोग अब मैं कुकर देखती हूँ कि कुकर में सीटी आई, मतलब वो हो गया कि नहीं। अब बस अच्छे से बन गया। बहुत टाइम बाद बनाया था, बूंदी का लाया था एक्चुअली, हम लोग दही खा लेते हैं सीधा। और इसके अंदर ना एक मसाला आया था, पहले तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा चल यार डाल ही लेती हूँ, जो बूंदी के साथ में आया था। मैंने कहा चलो, बट इतना बुरा नहीं लगा था। बट एक बारी क्या हुआ था, पता नहीं किसके साथ आया था मसाला उसका, वो मैंने डाल दिया, कोई खाने पीने की चीज़ ही होगी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बट ये मैंने टेस्ट किया पहले कि इसमें लगा मुझे कि हाँ शायद काला नमक ही है या फिर कुछ और होगा, लेकिन अच्छा था, तो फिर मैंने ये डाल लिया। इधर मैं अब कटोरी में रायता डाल रही हूँ, और बस अब मैं देखूँगी प्रेशर कुकर में, फिर सबसे पहले हस्बैंड को दूँगी और बाकी सबको, बच्चों को डाल देती हूँ। प्रेशर निकल गया था कुकर में से, तो बस अब मैं इसमें से ये जो ऊपर आए हुए ना कड़ी पत्ता, ये बच्चों के प्लेट में जाती है ना ऐसी चीज़ें, तो बच्चे वो कहते हैं कि हाँ मम्मी इसमें से निकाल दो, मुझे ही निकालने पड़ते हैं, इसलिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ इसके अंदर से। तो बच्चे कहते हैं मम्मी ये हटा के दिया करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हटा देती हूँ पहले ही। और उसके बाद में मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं बनाए थे वैरायटीफुल, बट अच्छे बने थे। और ना ऐसे हल्के फुल्के से, क्योंकि खाने का इतना मन नहीं था, क्योंकि हैवी नाश्ता करा था, तो उसके बाद में, बट फिर भी मैंने बना लिए थे। अब मैं ये हस्बैंड को प्लेट दे के आ रही हूँ खाने की, और उसके बाद में हम लोग बाकी सब लोगों के लिए भी मैं डाल दूँगी खाना, और हम लोग सब खा लेंगे। और एसी हम लोग ऑन पहले ही रखते हैं, मौसम चाहे ठंडा हो गर्मा, मतलब अभी जैसे बरसात का मौसम भी होता है ना, या थोड़ा वैसा मौसम भी होता है, तब भी हम डाल के मतलब एसी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है यार खाना खाते वक्त ना, तो इसलिए मैंने और लोगों का भी डाल दिया। और इतने वो लोग मतलब खाना ठंडा हो जाएगा, मैंने सबका डाल दिया प्लेटों में अलग अलग। और फिर मैं बस देने चली जाऊंगी खाने को। पहले मैं इसी में यही किचन में ही सर्व कर रही हूँ। एक्चुअली कोई नहीं आता यार खाना लेने के लिए, बुलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। बट मैं क्या करती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ, जब बहुत बिज़ी होती हूँ, तब बच्चों को बुलाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रूम में ही दे के आती हूँ। तो ये सैलेड है, और इधर मैंने सबका खाना डाल दिया, और मैं बस ये दही, रायता और चावल और ये सैलेड देने जा रही हूँ। थोड़ी सी डाल के इसमें अलग से दे देती हूँ हस्बैंड को, बाकी तो सब खा लेंगे जैसे मर्ज़ी। कई बार क्या होता है, वो हस्बैंड ना अलग ही प्लेट में डाल के खाते हैं हमेशा ही, मतलब अपनी अलग ही लेते हैं, चाहे आप कितना भी अलग सेपरेट प्लेट होती है सैलेड में। थैंक यू।